आपके भीतर जितनी जितनी भक्ति जागृत होती चली जाएगी, उतना उतना भगवान शिव आपके करीब में आते चले जाएंगे। अच्छा देखने की दृष्टि भी परमात्मा ने हमको दी है और बुरा देखने की दृष्टि भी परमात्मा ने हमको दी है। किसी व्यक्ति में हम अच्छाई देखते हैं तो इतनी सारी अच्छाई देख लेते हैं कि उसके बराबर दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है, और उसी व्यक्ति में जब हम बुराई ढूंढते हैं तो इतनी बुराई ढूंढ लेते हैं कि उसके बराबर दुनिया में कोई बुरा है ही नहीं। जैसे तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे घर की, बोलो बोलो जम के बोलो, बहू जब तक शादी नहीं होती तब तक पूरे नगर में डोंडी पीटती हो, इतनी बढ़िया लड़की है, एकदम गुड नेचर है, दिखने में भी सुंदर है, उसके माँ बाप के इतने अच्छे संस्कार हैं कि हम 3-4 बार गए, उसने उठ के हमको नमन करा, प्रणाम करा। उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, उसके माँ बाप ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, सब काम कर लेती है, सिलाई उसको आती, कढ़ाई उसको आती, बुनाई उसको आती, सब। जब तुमने उस लड़की में इतने सारे गुण देखे, उस बेटी में तुमने इतने सारे गुण नजर किए, तब तुमने अपने लड़के के लिए उस लड़की को चुना। शादी के 2 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी हर काम तुमको बुरा लगने लगता है? क्या? मतलब शास्त्र झूठ नहीं कहता, शास्त्र सत्य कहता है, इसलिए इसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। गुण देखने की दृष्टि भी हमको परमात्मा ने दी है और अवगुण देखने की दृष्टि भी हमको परमात्मा ने दी है। शादी के पहले लड़की को सास इतनी अच्छी लगती है, मम्मी बिल्कुल तुम्हारे जैसा नेचर है उनका, मेरी सास का इतना अच्छा नेचर है, इतना प्रेम करती है, मेरे को बार बार फोन लगाती है, हर 2-3 दिन में फोन आ जाता है। अभी तो हमारी शादी नहीं हुई पर इतना प्रेम हमारी सास का है। फिर बहू की दृष्टि में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको सास प्रिय नहीं लगती, सास की दृष्टि में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको बहू प्रिय नहीं लगती। भाई के लिए अपना भोजन छोड़ देता है, जब तक भाई नहीं आता तब तक भोजन नहीं करता। धीरे धीरे ऐसी क्या दृष्टि हो जाती है कि भाई का मुख देखना पसंद नहीं करता। ये 2 दृष्टि परमात्मा ने हमको दी है, एक अच्छा देखने की, एक बुरा देखने की। अच्छा भी आप इन दृष्टि से देखते हो और बुरा भी आप इन दृष्टि से देखते हो। हमारा तो शिव महापुराण में बस इतना सा निवेदन है, अगर आप किसी की बहुत बड़ाई कर रहे हो, बहुत प्रशंसा कर रहे हो, तो उसमें फिर बुराई मत देखो। गुलाब के साथ में थोड़े बहुत कांटे रहते हैं, हम गुलाब चुनने वालों में से हैं, कांटे चुनना नहीं जानते। थोड़ी बहुत बुराई सब में भरी पड़ी है। ऐसा कोई संसार का व्यक्ति बता दो जिसमें बुराई ना हो। कोई कितना बड़ा भी, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, कितना बड़ा भी संत साधु गुरुजन बन जाए, उसमें भी कोई ना कोई बुराई रह जाए। जिसमें बुराई नहीं है वो गौ माता कहलाई है। गौ माता के अंदर दुनिया की कोई बुराई नहीं है, इसलिए उसका जो गोबर होता है, उस गोबर की भी पूजन होती है, गोवर्धन बनता है। गाय का जो गोबर होता है उसको भी घर में लीपा जाता है। गाय का जो गोबर होता है उसको लक्ष्मी माना जाता है, क्योंकि उसमें बुराई नहीं। मनुष्य में बुराई है, भले फिर वो कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो, कितना बड़ा भी गुरु क्यों ना, इसलिए गाय का गोबर पूजा जाता है, मनुष्य का गोबर पूजा जाता है क्या? चाहे वो कितना बड़ा भी पीठाधीश मठाधीश हो, चाहे दुनिया के लोग उसके चरण धो धो कर पी रहे हो,
चाहे दुनिया के लोग उसको अंबारी पिना रहे हो, पीतांबर पिना रहे हो, उसकी आरती कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो भी मनुष्य का गोबर नहीं पूजा सकता, क्योंकि उसमें बुराई भरी हुई है। गौ माता की अंदर बुराई नहीं है, वो अपने बच्चे का दूध का हिस्सा तुमको पिला देती है, तुम्हारे लिए अपनी जान